अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्राउज़र की सिलाई हम किस तरीके से करते हैं। कटिंग हमने शेयर कर रखी है इससे पहले की वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे हमारा आसन हम स्टिच करेंगे। तो हमें एक कपड़ा उल्टा सीधा रखना है, उसके ऊपर उल्टा कपड़ा रखना है, ठीक है। दोनों आसन को साथ में हमें आधा इंच का गैप लेते हुए सिलाई करनी है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है और हमारा दोनों आसन आपस में जुड़ जाएंगे एक सिलाई से, ठीक है। इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी सिलाई पक्की हो जाए और निकले नहीं। देखिए अब दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। इसको भी हमें एक के ऊपर एक रखना है। दोनों को जॉइंट करते हुए हमें इस वाले आसन पे भी सिलाई लगानी है, ठीक है। ऐसे अब ये आसन हमने कैसे कट किया था, हमने जब ट्राउज़र कटिंग बताई है, ट्राउज़र के ऊपर ट्राउज़र रख के हमने कटिंग करना बताया है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको ट्राउज़र की कटिंग बताई है और उसकी स्टिचिंग भी बताई है, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरे ट्राउज़र की स्टिचिंग और लेकर आई हूँ। अगर आपको वो वाली नहीं समझ आती है तो आप ये देख के ट्राउज़र की सिलाई कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड में आपको बताती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे दोनों आसन की सिलाई हो चुकी है और हमें ये आसन हमारे बीच में से पकड़ने हैं और साइड में जो सिलाई हम लगाते हैं वो सिलाई हमें लगानी है। ट्राउज़र में आपने देखी है ना, जो साइड में सिलाई लगाई होती है वो सिलाई हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक तरीके का ट्राउज़र है और मैं आपको एक मेज़रमेंट से भी ट्राउज़र और पैंट की कटिंग बताऊँगी। आपको देखो कपड़ा एक सा करते करते आपको बीच में यहाँ पे सिलाई लगाती जानी है, ठीक है। आसन बीच में रख के और यहाँ पे आधा इंच का गैप देते हुए पूरे पाँचे पे आपको ऐसे सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैं आपको मेज़रमेंट से भी ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी, लेकिन आप पहले बेसिक तरीके से ट्राउज़र बनाना सीख लीजिए, जिससे आप किसी के नहीं सिल पाओगे तो एटलीस्ट अपने ज़रूर सिल पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको किनारे किनारे पे सिलाई लगानी होती है। ट्राउज़र में जो साइड की सिलाई रहती है ना, देखिए इस मार्जिन को ऐसा हमें करना है और इस मार्जिन को दबाते हुए ही हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगानी है हमको, किनारे किनारे पे हमको सिलाई लगा के इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे अपनी को। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने ये ट्राउज़र बहुत ही बेसिक तरीके से काटा था और बेसिक तरीके से ही मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। बहुत ही लो तरीके की, मतलब लेवल की, बिल्कुल लो लेवल की सिलाई है। बिल्कुल जो जिसको बिल्कुल सिलाई नहीं आती है ना, वो भी ये ट्राउज़र बना सकते हैं। इस तरीके का आपको बताया है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको हेवी और अच्छे तरीके से सीखना है, प्रोफेशनल तरीके से ट्राउज़र सीखना है, तो वो भी मैं आपको अपने चैनल पर अपलोड करूँगी वो वीडियो। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा आप। तो देखिए हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे अपनी, इस तरीके से। अगर आप चाहो तो इस सिलाई को आप पहले भी लगा सकते हो, आसन की सिलाई लगाने से पहले। और वैसे आप बिगनर्स हो तो आप पहले ही लगा लेना, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ से हमें इस ट्राउज़र को ऐसे निकालना है, ठीक है, खींचना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देखिए आपको ऐसी सिलाई आपको लगानी है। पास से मैं दिखा देती हूँ आपको, बिल्कुल पतली पतली बारीक सिलाई लगानी है, ठीक है। अब आसन को हम ऐसे फिर से बीच में से पकड़ेंगे और दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही साइड में सिलाई लगाएंगे जैसे हमने उस तरफ लगाई थी, ठीक है। और आसन का ध्यान रखना है कि आसन बीच में ही हो, जिससे हमारा पाँचा जो है वो बीच में ही हमारी सिलाई आए। पता चले कि जुड़ा हुआ है, वो हमने कट नहीं करा है, जुड़ा हुआ ही रखा हुआ है हमने इसको, तो टेढ़ी मेढ़ी सिलाई ना हो, ठीक है। ये देख लीजिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है जिससे ये सिलाई जल्दी हो जाए। ये देखिए यहाँ पे हमने बीच बीच में ऐसे साइड से, बीच में से कपड़ा एक सा करते हुए साइड से सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब देखिए जिस तरफ ये वाली सिलाई का फेस है, इसी तरफ हमको इस वाली, ये आगे का पार्ट हो गया, ठीक है। इस तरफ ये सिलाई का फेस आ रहा है, इस वाले पार्ट पर है, ठीक है। और पीछे वाले पार्ट पे होगा तो उस तरफ भी हमें पीछे ही लगाना पड़ेगा। ये इस तरफ आगे की पार्ट की तरफ है तो इसका भी हमें आगे की पार्ट की तरफ ही सिलाई लगानी है। मतलब उधर होगा तो उधर लगानी है दोनों तरफ, और अगर इस साइड मार्जिन रख के अपने इस साइड सिलाई लगाई है तो हमें इस साइड ही लगानी है। तो ये हमने आगे की तरफ इधर ही लगाई है, तो हम पूरे मार्जिन को ऐसे लेते हुए और सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए जिस तरीके से हमने उसमें लगाया था बिल्कुल आपको ऐसे ही लगानी है। और ये सिलाई बहुत ही इजीली लग जाएगी। अगर आप आसन नहीं सिलते हो पहले तो आप
तब भी ये वाली सिलाई लगा सकते हो, तो पहले आप ये वाली सिलाई लगा लेना, उसके बाद आप आसन सिल लेना, ठीक है। जिससे आपको ये देखो ऐसे पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो वो दिक्कत भी आपको नहीं होगी। मैं तो कैसे भी लगा लेती हूँ, मतलब आसन सिल लेती हूँ पहले, फिर ये सिलाई लगा लेती हूँ, या फिर पहले ये सिलाई लगा देती हूँ फिर आसन सिल लेती हूँ। जैसा मेरे को अच्छा लगता है मैं वैसा कर लेती हूँ, ठीक है। जब आप भी सीख जाओगे तो आप भी कैसे भी कर सकते हो, सिलाई में कुछ भी गलत नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है कि सिलाई में गलत नहीं होता है, बस थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और हम कर लेते हैं सब चीज़ें। और जिस तरीके से मैंने आपको सिलाई सिखानी स्टार्ट की है बेसिक तरीके से, ऐसे आपको कोई भी नहीं बताएगा, बहुत ही इजी तरीके से आपको सिलाई बताई है मैंने। कोई भी कहीं पर भी म्यूज़िक ऐड नहीं करती हूँ, मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ पूरी वीडियो में, जिससे आपको सिलाई अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी और कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी दूसरी तरफ की भी सिलाई हो चुकी है। अब नीचे हमारी मोहरी की बारी है, तो मोहरी पे हमें कितना फ़ोल्ड करना है ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। मैं यहाँ पे अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग 1 से 1.5 इंच का फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये आपको जितनी मोहरी पहनना हो नीचे से कपड़ा उतना एक्स्ट्रा लेना और उसको फ़ोल्ड कर देना अंदर की तरफ, ठीक है। मेरे को बस 1 से 1.5 इंच लेना था फ़ोल्डिंग के लिए, तो बस मैंने उतना ही लिया है, ठीक है जी। हमें बस कटिंग करते टाइम ही ध्यान रखना होता है कि हमें इतना अंदर मोड़ना है तो उतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लें। तो देखिए इसको आप नाप भी सकते हो और ऐसे अंदाजे से मेज़रमेंट लगा के, और दूसरी मोहरी भी सेम उसी तरीके से 1/2 इंच अंदर करके फ़ोल्ड करनी है। तो दोनों मोहरी को हम इसी तरीके से करेंगे, तो नीचे की मोहरी हमारी कंप्लीट तैयार हो जाएंगी ऐसे फ़ोल्ड करने के बाद में। आप ये टोटल अपने ऊपर डिपेंड करते हैं आपको कितनी चौड़ाई रखनी है, आप इससे कम भी कर सकते हो, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप कम भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए मोहरी यहाँ पे बन गई है, क्योंकि ट्राउज़र की मोहरी सिंपल रहती है। देखिए अब आपको बस अपनी सिलाई देखना है कि आसन में हमारी सिलाई कैसी लगेगी। देखिए जी आसन की जो सिलाई है कैसी लगी है हमारी, वैसे आपको देखना है और अच्छे से इसे सेट कर लेना है ऐसे, ठीक है। बीच में इसको लगा के रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और एक्स्ट्रा कोई फैब्रिक आपका ऐसा कोई हो तो उसे भी कट कर लेना है। देखिए अब हमारे यहाँ पे हम 1 से 1.5 इंच इसको नीचे डाउन करेंगे, तो ये सब तरफ नाप करके हमें सिर्फ एक साइड निशान लगाना है। अच्छा, आपको सब तरफ निशान नहीं लगाना है, यहाँ पे 1 इंच एक तरफ ही निशान लगाना है एक पार्ट में, ठीक है। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी हमें हल्का सा कट करना है, वो हम आपको भी बताते जाएंगे साथ साथ में। देखिए बस एक पार्ट को उठाना है अपने को, और उसको जो हमने निशान लगाए हैं उसे सीधा सीधा कट कर लेना है, क्योंकि आपने देखा होगा ट्राउज़र आगे की तरफ से नीचे को होता है और पीछे की तरफ से ऊपर को होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिसे हिप्स पे से हमारे पे से खिसके नहीं और उसकी फिटिंग अच्छी प्रॉपर आ जाए, क्योंकि हिप्स पे से अगर बराबर रखेंगे अपन तो हिप्स पे से खिसक जाएगा। अगर आगे पीछे का हमने दोनों का बराबर रखते हैं पार्ट तो वो पीछे से खिसक जाता है, ठीक है। इसलिए पीछे का पार्ट हमें थोड़ा सा ऊँचा रखना है। तो हमने जब लंबाई काटी थी, ये ट्राउज़र काटा था तो हमने बिल्कुल बराबर ज़्यादा ही काटा था, जिससे हम आगे का कट करके निकाल दें और पीछे का हमारा ऊंचा रह जाए। देखो कमर पे से हमें मिलाते हुए ऐसे तिरछी कटिंग करनी है पीछे के लिए। जो बीच वाला पार्ट है हमारा वो ऊंचा रह जाएगा और साइड वाला पार्ट हमारे आगे वाले पार्ट के लेवल में आएगा, ठीक है, समझ गए। और जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है या हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो फिर सिलाई में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर आगे से मिलना चाहिए और पीछे से थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। देखिए 1 से 1.5 इंच में यहाँ पे ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ये नाप जो है प्लाज़ो का ट्राउज़र का ये छोटा है, ठीक है। अगर आपका कोई बड़ा साइज़ है तो आप बड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो, 2 से 2.5 इंच भी और एक्स्ट्रा ले सकते हो आप। मैं अभी कम ले रही हूँ क्योंकि मेरा छोटा साइज़ है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको भी इसी तरीके से लेना है। और यहाँ पे मैं अपना 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके यहीं से इतना ही आपको फ़ोल्ड करना है इलास्टिक के लिए, ठीक है। आप अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड कर लीजिएगा। मैं 1 इंच की इलास्टिक डालूँगी और आधा इंच इसमें अंदर चला जाएगा, तो मैं 1.5 इंच के लगभग इसको फ़ोल्ड करूँगी, ठीक है। तो इसमें इलास्टिक हमारी आराम से चली जाएगी। 1 से 1.25 इंच होने चाहिए हमारा ऊपर का फोल्डिंग, जिससे हमारी इलास्टिक बिल्कुल भी मतलब दिक्कत से ना जाए, आसानी से अंदर चला जाए, इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। इलास्टिक के अकॉर्डिंग हमें फ़ोल्ड करना होता है। अगर आप और ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक लेते हो तो फिर आपको ऊपर का नेपा और ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा ऊपर से फ़ोल्ड करने के लिए अंदर की तरफ, ठीक है। वो इलास्टिक से आप देख सकते हो। ये चीज़ें मैंने कटिंग करते टाइम आपको समझाई हैं। कटिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है ट्राउज़र कटिंग की, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने आपको नीचे का मार्जिन भी बताया, ऊपर की भी इलास्टिक के लिए बताया है, आपको लेना है एक्स्ट्रा में।
और ये जब हमने ट्राउज़र के ऊपर ट्राउज़र रख के काटा था तो बिल्कुल सेम लंबाई रखी थी, बस हमने इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा लिया था और नीचे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया था, मोहरी के फोल्ड के लिए, ठीक है, कपड़ा। बाकी हमने जो वो था हमारा ट्राउज़र था उसी की लंबाई का हमने ये ट्राउज़र बनाया है। तो मैंने ये डबल स्टिचिंग इसलिए शेयर की है, शायद उस वाले कपड़े पे आपको नहीं समझ आई हो, तो आप ये कॉटन पे देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। और देखिए आपको इसी सेम तरीके से पूरा राउंड में जो भी है हमारा ये बेल्ट पूरा सा फ़ोल्ड कर लेना है। इलास्टिक के लिए नेपा हमारा जो है पूरा अच्छे से फ़ोल्ड करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से सिलने में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है वैसे, और अगर फिर भी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगी। इससे सिंपल ट्राउज़र आपको कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सबसे ईजी तरीका है ट्राउज़र बनाने का। इससे आप सीख सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको गिनती पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। और जब मैंने कटिंग की वीडियो बनाई थी तो वो भी ऐसे बनाई है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बना सकते हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी बना सकते हैं, लेडीज़ हैं, हर तरीके का इंसान बना सकता है जिसकी सिलाई करने की इच्छा है, ठीक है। ये जो जगह छोड़ी है हमने इलास्टिक के लिए छोड़ी है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना निशान लगाया है जितना हमें फिटिंग रखनी है। अब बाकी सारा मार्जिन के लिए हमने अंदर छोड़ दिया है कपड़ा, कि हमें कभी ढीला करना होगा ट्राउज़र तो हम कर लेंगे। मैंने कहा था मेरा छोटा साइज़ है, इसीलिए मेरा मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा अंदर बचा है। थोड़ा थोड़ा हम बाद में कटिंग करके एक्स्ट्रा मार्जिन निकाल देंगे, और हम 1.5 से 2 इंच अंदर मार्जिन रखेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। जिससे ट्राउज़र ऊपर की तरफ खिंचेगा नहीं हमारा। बीच में से जो खिंचता है ना, वो इस वजह से भी खिंचता है कि हम मार्जिन ज़्यादा बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने अपने निशान लगाए हैं फिटिंग के अकॉर्डिंग, उस पर हमें सिलाई लगानी है। अब तो नीचे से अपना निशान इस तरीके से लगाएं कि यहाँ पे ऊपर आसन पे आते आते वो बिल्कुल आधा इंच का हो जाए, ठीक है। तो आप इंची टेप रख के इसे घुमा के या फिर स्केल की हेल्प से निशान लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे चौक से निशान लगा दिया था सिंपली। अगर आपको ये निशान भी नहीं आता है ऐसे लगाना तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अब किसी बार मैं स्केल से आपको बता दूँगी, ठीक है। स्केल से बताऊंगी तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि किस किस को आता है किस किस को नहीं आता है, तो मुझे लगता है निशान कोई भी लगा सकता है। ट्राउज़र रख के बस सिंपली चौक से निशान ही लगाना है आपको। तो अपना कोई भी फिटिंग का ट्राउज़र ले लीजिए और उसकी आपको रखना है उसके पाँचे के ऊपर, ट्राउज़र के ऊपर, और बस चौक से निशान लगा लेना है जितनी फिटिंग आपको चाहिए, और सिलाई लगा लेना है। डबल सिलाई यहाँ पर मैंने कर दी है जिससे हमारी अच्छी पक्की सिलाई हो जाए। और देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन आप कट कर लेना, ठीक है। अब रह गई हमारी इलास्टिक की बारी। इलास्टिक हम हमारी जो ट्राउज़र है उसी की नाप की हमें लेनी है यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे बस 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, ऊपर नीचे से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा, जिससे हम इसे दबा देंगे तो जो हमारी जितनी भी इलास्टिक इस ट्राउज़र की है उतनी ही हमारी इलास्टिक इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक सेफ्टी पिन लेना है, सेफ्टी पिन की हेल्प से आप इसे डालिए, बहुत ही ईजिली इलास्टिक अंदर इंसर्ट हो जाती है, चली जाती है ना। तो आपको किसी और मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी ईजी वे में इसे डाल सकते हो आराम से। मैं इसी तरीके से डालती हूँ तो बहुत ही आसानी से हो जाता है कंप्लीट मेरा ट्राउज़र। अब देखिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि आप इलास्टिक देखते में बोर ना हो जाए। तो देखिए आपको जो नॉर्मल अपन इलास्टिक के नार डालते हैं सेम आपको वैसे ही डालना है इलास्टिक। और लास्ट में हमारी एक सिलाई और होगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा आप। और मैंने आपको जैसे कि बताया है कि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको कुछ और एक्स्ट्रा में सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपके लिए वो प्रॉपर वीडियो बना कर ले आऊँगी, उसी स्टिचिंग पर लेकर आऊँगी जो आप कमेंट में बताओगे मुझे। और ये देखिए हमारी इलास्टिक कंप्लीट हो गई है, इस पर हमें सिलाई लगानी है। इसको हमें एक दूसरे के ऊपर इलास्टिक रखना है और सिलाई लगा देना है। अच्छा, अब 4 से 5 स्टिचिंग में इस पर लगाऊंगी, 4 से 5 सिलाई हमें लगा लेनी है। और सॉरी मेरी मशीन थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। देखिए अब हम इसे 4-5 सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे इलास्टिक को, और इसको हमें अच्छे से अंदर तक इंसर्ट करनी लेनी है, मतलब जो जगह में से बाहर निकली थी उसे भी अंदर कर लेंगे। अब सबसे पहले हमारा जो ये जगह खुली हुई थी इलास्टिक डालने के लिए हमने जो छोड़ी थी उसमें हमें पहले सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम चुन्नट जो हैं सारी की सारी एडजस्ट करेंगे अपनी बेल्ट की, लेकिन सबसे पहले सिलाई लगाएंगे क्योंकि सिलाई के टाइम पे कोई चुन्नट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जिससे फिनिशिंग रहती है, और क्या है, बस और कोई तकलीफ नहीं है। आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। जैसे प्लेन है तो सिलाई अच्छे से लग गई। अब ये है कि हम इसको आराम से एक सा कर लेंगे, अपनी जो चुन्नट है वो पूरी तरफ कर लेंगे। इलास्टिक को देखो ऐसे दोनों तीनों तरफ से पकड़े खींचना है,
और वो अच्छे से चुन्नट पूरे चारों तरफ हो जाएंगे आपकी एक सी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें 1 या 2 सिलाई लगानी होती है। तो मैं नॉर्मली आपको 1 सिलाई लगा कर बता रही हूँ, आपको 2 लगानी है, 3 लगानी है तो आप बेल्ट पर लगा सकते हो आसानी से। मैंने जो एक और ट्राउज़र स्टिचिंग की वीडियो डाली थी उसमें भी आपको बताया था, इसमें भी मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपको चुन्नटों को उठाते नहीं जाना है, चुन्नट के ऊपर से ही कपड़ा पकड़ना है और पीछे से इलास्टिक खींचनी है, आगे से इलास्टिक खींचनी है, ठीक है। कपड़ा अपने आप फैल भी जाएगा, अपने आप भी सिकुड़ जाएगा, ठीक है। आपको इलास्टिक ऐसा अच्छे से ईजिली अच्छे से करते जाना है और बस सिलाई लगाते जानी है बीच बीच में। अगर आप 2 सिलाई लगाओ तो 1 सिलाई आप ऊपर लगाओ इलास्टिक में और 1 सिलाई नीचे लगाओ, ठीक है। तो 2 सिलाई से भी आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। मैं यहाँ पे बस 1 सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है मैंने ये ट्राउज़र, तो सिंपल तरीके से ही सिलाई करी है इसकी मैंने, जिससे सभी बिगिनर्स लोगों को यहाँ पे ट्राउज़र बनाना आ गया होगा। तो हमारा ये ट्राउज़र बन के रेडी हो गया है। चलिए हम इसका देखते हैं कि हम इसे सीधा करने के बाद इसका लुक कैसा आता है। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे जिससे प्रेस करते टाइम हमें अनफिनिश्ड लुक ना लगे इसका। सारा कुछ फिनिशिंग के साथ होना चाहिए, है ना। धागे निकलते हैं तो वो फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए हम यहाँ पे इसको सीधा करेंगे। सीधा करके भी हमें देखना होता है कि मोरी वोरी सब बराबर हैं हमारी कि नहीं है हमारी, है ना। उसके बाद प्रेस व्रेस पे लगाने जाइए आप। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए बेल्ट भी हमारा अच्छे से हो गया है। ये देखिए मेरा बेटा भी यहाँ पे चेक करने आ गया है कि मैंने बना लिया है ट्राउज़र कि नहीं बना लिया है। तो देखिए इलास्टिक में हमने सिलाई लगा ली है और अंदर से भी अच्छी फिनिशिंग है और बाहर से भी अच्छी फिनिशिंग है। यहाँ पे मैंने ट्राउज़र पे अपने पे प्रेस लगा ली थी और यहाँ पे मेरा ट्राउज़र अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आप बताइएगा मेरा ट्राउज़र आपको कैसा लगा, सिलाई करने की मेरी टेक्निक कैसी लगी, तरीका कैसा लगा मुझे बताइएगा। इसके साथ की मैंने ये कुर्ती भी सिलाई करी थी, तो ये भी आप देख लीजिए, पूरा सेट आप देख लीजिए। अगर आपको कुर्ती भी सिलाई करनी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कुर्ती की सिलाई की वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।